वेलकम टू हमारी चैनल कम कम कैट। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर देना ताकि नया वीडियो आते ही आपको तुरंत पता चल जाए और आप उसे मिस ना कर पाए। चलो अब आज एक नई कहानी देखते हैं। इससे पहले आई एम सॉरी, जो पुरानी कहानी चल रही है ना वो ऑन गोइंग है, तो अब से उसके नए वीडियोस आने में अब देर लगेगी। मुझे उम्मीद है कि आप इसे समझ पाएंगे। तो ये जो कहानी है वो ओमेगा वर्स की है। इसमें जो अल्फा है वो ओमेगा से हेट करता है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है। दो मेन कैरेक्टर है, चोय ताegyum और ली युनवू। तो कहानी की शुरुआत होती है ली युनवू के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरी हर एक यादों में चोय ताegyum तो होता ही है। जब से मेरा जन्म हुआ, नहीं जब से मेरा जन्म नहीं हुआ था उससे पहले से लेके आज तक उसकी और मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रही है। हमारे पेरेंट्स एक दूसरे के हाई स्कूल मेट थे। हम पड़ोस में ही रहते थे। ये अजीब कहलाएगा अगर मैं ये कहूँ कि हम दोस्त नहीं थे। चोय ताegyum जब छोटा था तब वो स्मॉल और प्रिटी था। उसका छोटा सा हेड था, राउंड आंखें थी और गोरी चमड़ी थी। हम दोनों एक ही उम्र के थे, लेकिन मुझे ऐसा फील होता था कि मुझे उसे प्रोटेक्ट करना है। मैं उसे कुछ ज़्यादा ही प्यार देता था। हम हर रोज़ स्कूल जाते थे और सारी चीज़ें साथ में करते थे। वो कई बार ये भी कहता था कि मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा हूँ, लेकिन उसे देख के लगता था कि वो इसे हेट नहीं करता है। वो हर रोज़ सुबह मुझे उठाने भी आता। जब मैं दूसरे फ्रेंड के साथ खेलने जाता तब उसे जेलसी भी फील होती, लेकिन सिर्फ एक ही प्रॉब्लम हो गई। अल्फा मैनिफेस्टेशन के बाद उसने मुझे अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। शुरू में तो हम सीक्रेटली स्कूल जाते थे, लेकिन फिर वो मुझसे दूर होने लगा। हम दोनों ऐसे ही दूर होते गए, लेकिन हम दोनों को पता नहीं था कि क्यों। और फिर मिडिल स्कूल के सेकेंड ईयर में मुझे गुस्से से ज़्यादा कुछ खोने का गम हो रहा था, क्योंकि जो लड़का हमेशा मेरे साथ रहता था वो अब यहाँ पे नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मुझे अवॉइड कर रहा है क्योंकि मैं एक बेटा हूँ। फिर समय बहुत तेज़ी से बीत गया। वो लोग हाई स्कूल में आ गए। युनवू बाथरूम की सफाई करने के लिए जब गया तब उससे कुछ अजीब फील हुआ। उसने आखिरी डोर ओपन किया और वहाँ पे ताegyum था। वो अभी अपने रट में था। रट यानी कि जो हीट साइकिल होता है वैसे ही रट साइकिल होता है। ओमेगा का होता है हीट साइकिल और अल्फा का होता है रट साइकिल। युनवू ताegyum को ऐसी हालत में देख के बहुत ज़्यादा डर गया। वो थोड़ी देर ऐसे हेजिटेट करता है और फिर वो ताegyum को गले लगा लेता है और कहता है इट्स ओके। वो सोचने लगता है कि मैं खुद को रोक क्यों नहीं पाया, आखिर उसे हुआ क्या है। और वो भी सिर्फ वहाँ पे ऐसे ही बैठा था और किसी से हेल्प भी नहीं मांग रहा था। जब नए नए अल्फा मैनिफेस्ट होते हैं तब उसके साथ ऐसा होता है। वो अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो ऐसा चाहते नहीं होते, लेकिन उसकी वजह से ओमेगा हीट में जा सकता है। मतलब फेरोमोन की स्मेल लेकर ओमेगा तुरंत ही अपनी हीट में आ जाता है। और ऊपर से चोय ताegyum तो एक डोमिनेंट अल्फा है, तो अगर कोई ओमेगा उसके फेरोमोन्स को स्मेल कर ले तो वो तुरंत ही अपना होश खो सकता है। और ऐसा हो भी चुका है। एक डोमिनेंट अल्फा वहाँ से गुजरा और ओमेगा अपने हीट में आ गया था। तो इसीलिए ही चोय ताegyum को ओमेगा से नफरत है, उसकी फेरोमोन की स्मेल से नफरत है। लेकिन युनवू एक बीटा है तो वो इसीलिए खुश है। तो इस दिन के बाद ही उन दोनों की रिलेशनशिप फिर से नॉर्मल हो गई। पहले वो दोनों एक दूसरे को अवॉइड करते थे, लेकिन अब फिर से सब कुछ नॉर्मल हो गया है। क्योंकि युनवू एक बीटा है तो इसकी वजह से ताegyum उसके फेरोमोन्स को फील नहीं कर सकता। युनवू को यही लगता था कि आगे जाके भी वही ताegyum को सपोर्ट करेगा, लेकिन जैसे जैसे वो दोनों बड़े हुए ताegyum फिजिकली ज़्यादा ग्रो हो गया। उसकी हाइट और मसल युनवू से ज़्यादा बढ़ गए। वो स्कूल में पॉपुलर हो गया, लेकिन पहले पर्वर्टेड ओमेगा उसका पीछा करते रहते थे। ऐसा अब नहीं है। उसे देखकर बाकी के लोग ब्लश हो जाते और हर रोज़ ताegyum के आने से पहले उसके डेस्क पर कोई ना कोई लव लेटर पड़ा ही रहता। ये ताegyum को बहुत ज़्यादा एनोइंग लगता। वो बिना पढ़े उसे ऐसे ही क्रम्बल करके फेंक देता, क्योंकि जिस ओमेगा ने ये लेटर लिखा है उस ओमेगा ने अपना फेरोमोन्स उस पर छोड़ दिए हैं। और ओमेगा के फेरोमोन्स ताegyum को बहुत ही ज़्यादा उल्टी जैसे लगते हैं। युनवू एक बेटा है, इससे तो वो खुश नहीं था, लेकिन वो ओमेगा नहीं है, इससे वो खुश था। वो अब भी हर वक्त ताegyum के साथ रहकर उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। ताegyum उसे कहता है युनवू तुम्हें तो ये पता नहीं है ना कि फेरोमोन्स कैसा फील होता है। तुम अगर उसके पास से भी गुजरोगे तो उसके फेरोमोन्स तुम पे चिपक जाएंगे, और अगर मैं मेरी सांस को होल्ड कर लूँ तो भी मैं उसे स्मेल कर सकता हूँ। युनवू कहता है तो फिर तुम्हारी फेरोमोन प्रॉब्लम को हमें फिक्स कर लेना चाहिए। ताegyum कहता है इसमें फिक्स करने जैसा क्या है, बस मुझे ओमेगा से नहीं मिलना है तो मुझे इसे फिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो अपना सर नीचे कर देता है। युनवू कहता है मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मुझे बस तुम्हारी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। तुम अपनी पूरी लाइफ में ओमेगा से तो मिलते ही रहोगे और हर बार जब भी ऐसा होगा तुम उसे अवॉइड तो नहीं कर सकते। वो ताegyum के सर पे पैट कर रहा था और ताegyum थोड़ी देर तो कुछ नहीं बोलता और फिर कहता है
अब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। युनवू नोटिस करता है कि तैग्योम का कान लाल हो गया है। वो उसे पूछता है, तैग्योम क्या तुम्हें फीवर हो गया है? तुम थोड़ी देर आराम कर लो, जब होमरूम टीचर आ जाएंगे तब मैं तुम्हें उठा दूंगा। वो उसके कान पे करस करता है तो तैग्योम अपना सर दूर कर लेता है। युनवू मन में बोलता है, कोल्ड बंदा वैसे का वैसा ही रहेगा। और वो कहता है, अच्छी बात है कि मैं ओमेगा नहीं हूँ। और वो सोचता है ये मीनिंगलेस बातें तैग्योम तक नहीं पहुँचेंगी और ये मेरी सोच भी बिना मतलब की है। फैक्ट ये है कि वो ओमेगास को हेट करता है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस विंटर को ही युनवू एज एन ओमेगा मैनिफेस्टेड हो गया, मतलब अब वो एक ओमेगा है। फिर अगला सीन आता है, युनवू न्यू स्टूडेंट की वेलकम पार्टी में था और 3 घंटे से सब लोग बस ड्रिंक किया जा रहे थे। युनवू एक न्यू स्टूडेंट नहीं है, उसने पार्टी में आने से मना भी किया था, लेकिन उसे जबरदस्ती यहाँ पे ले आए क्योंकि जब वो मिलिट्री में था तभी उसके क्लासमेट जो ग्रेजुएट नहीं हुए थे वो न्यू स्टूडेंट है और वो उसे यहाँ पे ले आए। और काफी सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि युनवू मिलिट्री में गया था। युनवू का एक फ्रेंड सबको बता देता है कि वो अभी ही मिलिट्री से डिस्चार्ज हुआ है। तभी युनवू के पास जो लड़का बैठा था वो उसे कहता है, क्या तुम्हारी मिलिट्री सर्विस खत्म हो गई? वो लड़का उसकी ओर ब्राइटली स्माइल कर रहा था। युनवू उसे कहता है, हाँ मैं आर्मी से डिस्चार्ज होने के बाद फिर से स्कूल आ गया हूँ। वो लड़का उसे पूछता है कि तुमने हैट क्यों पहनी है? अभी युनवू कुछ महीने पहले ही मिलिट्री से डिस्चार्ज हुआ है, लेकिन वो इसीलिए हैट नहीं पहन रहा है कि वो अभी ही मिलिट्री से डिस्चार्ज हुआ है। फिर युनवू का फ्रेंड जो बहुत ज्यादा ड्रंक हो गया था वो उसे पूरा ग्लास सोजू का पौर कर देता है, लेकिन युनवू अभी ड्रिंक नहीं कर सकता था। यहाँ पे सब लोग बहुत ज्यादा ड्रंक हो गए थे और पूरा केओटिक माहौल हो गया था। युनवू की नजर दरवाजे पे ही थी। जब भी दरवाजा खुलता या बंद होता है तब उसे बैड फीलिंग आती है। तभी ही वहाँ पे कुछ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट आए। युनवू अपना फेस छुपाने लगा। सब लोग इस कंफ्यूजन में थे कि हम चीयर किसके लिए करें। युनवू अपना फेस छुपाता हुआ कहता है, कुछ भी चलेगा। उसके पास जो लड़का बैठा था वो ब्राइटली स्माइल करता हुआ कहता है, युनवू मिलिट्री से अभी ही डिस्चार्ज हुआ है तो क्यों ना हम उसके लिए चीयर करें। युनवू कहता है, नहीं, हम न्यू स्टूडेंट की वेलकम पार्टी कर रहे हैं। लेकिन उसका फ्रेंड जो ड्रंक हो गया था वो कहता है, बहुत अच्छे, चलो यही करते हैं। तो फिर सब लोग युनवू मिलिट्री से डिस्चार्ज हुआ इसके लिए चीयर करते हैं। फिर उसके पास बैठा लड़का उसे पूछता है, तुम एनलिस्ट क्यों हुए थे? युनवू सोचता है कि वो अचानक से ये सब कुछ क्यों पूछ रहा है, लेकिन युनवू झटका खा गया। वो देखता है तो वहाँ पे चॉय तैग्योम आया था। युनवू फिर से अपनी हेड से अपना फेस छुपाने लगा। उसके पास बैठा लड़का उसे बुलाता है तो युनवू उसे कहता है, मुझे मेरे नाम से मत बुलाओ। चॉय तैग्योम एक डोमिनेंट अल्फा है तो उसके फेरोमोन्स की स्मेल चारों ओर फैल गई। सब लोग बोलने लगे कि क्या एक अल्फा? उसकी फेरोमोन्स तो बहुत अमेजिंग है। और यहाँ युनवू की हालत खराब होने लगी थी। युनवू के पास बैठा लड़का चॉय तैग्योम को देख के कहता है, वाह वो तो एक डोमिनेंट अल्फा लगता है। युनवू उसका स्लीव पकड़ता है तो वो लड़का कहता है, तुम ठीक तो हो? तभी कोई पूछता है कि युनवू ये तुम हो? तो युनवू का फ्रेंड कहता है, हाँ उसने फिर से एग्जाम दी तो ये उसका 3rd ईयर है। ये सुनकर चॉय तैग्योम रुक गया। उसके फेरोमोन्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए और वो कहता है, ली युनवू ये तुम हो? वो उसकी ओर गुस्से से आता है और उसका हाथ पकड़ता है। वो गुस्सा था क्योंकि 5 सालों से वो दोनों मिले ही नहीं थे। इन 5 सालों में युनवू ने कोई भी फेरोमोन फील किया ही नहीं था और अभी वो उसके फेरोमोन्स को फील कर रहा था। उसे इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि जिसे वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता था।